तो अभी तक आप लोगों ने लाभ हानि निकालना सीखा था, और अगर क्रयमूल पता हो, लाभ पता हो, तो विक्रयमूल निकालना भी मैंने आपको सिखाया था। अब विक्रयमूल, लाभ हानि पता हो तो आपको क्रयमूल निकालना भी मैंने सिखा दिया था। आज हम लोग क्या सीखेंगे? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना। कैसे हम लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान है, जो सवाल आपने बनाया है वही करना है, थोड़ा सा बदलाव है, ध्यान से समझिए, और प्रतिशत को, जो प्रतिशत का सूत्र होता है ना, उसको समझिए। तो चलिए हम आपको सवाल बनाने से पहले ना थोड़ा सा फॉर्मूला पे आपको नजर दिलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो, ठीक है ना, जैसे कि सवाल में कह रहा है लाभ प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज निकालना हो प्रॉफिट का, तो आप सबसे पहले इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे। कितने फॉर्मूले लगेंगे? दो फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले लाभ का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। लाभ का, लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विक्रयमूल घटाव क्रयमूल। ये पहला फॉर्मूला आपको लगाना होगा लाभ का, विक्रयमूल घटाव क्रयमूल, ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा। और जब आप ये लगा लेंगे तो दूसरा फॉर्मूला आपको लगाना होगा लाभ प्रतिशत का, ठीक है ना। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि सवाल में आपको कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ही निकालना है। ये चिन्ह ऐसे करके, थोड़ा सा टेढ़ा करके, ऐसे करके जो दो बुन के देंगे ना, इसका मतलब होता है प्रतिशत, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना होगा वह फॉर्मूला क्या होगा आपका? लाभ गुने 100 अब बटे में क्रयमूल, ठीक है। बस यही दो सूत्र को समझना है, और इसी के आधार पे आपके सारे सवाल बनेंगे, और आसानी से बनेंगे। कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं। चलिए मैं यहां पे पहला नंबर क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है, और आप कैसे बन रहा है इसको समझिए। इसमें कह रहा है क्रयमूल 1000 है और विक्रयमूल 1200 रुपये है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? लाभ। तो चलिए सवाल में भी देखेंगे कि क्या कह रहा है। अब 1000 में कोई चीज खरीद रहा है, 1200 में बेच रहा है, तो क्या होगा? लाभ होगा। तो हम लाभ ही निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे लाभ बराबर विक्रयमूल घटाव क्रयमूल। ओके, चलिए अब विक्रयमूल कितना है? 1200 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे 1200। क्रयमूल कितना है? 1000, तो 1000। अब इसको माइनस करेंगे, 1200 में से 1000 घटा देंगे, कितना होगा? 200 रुपये। चलिए ये हो गया आपका लाभ। पहला फॉर्मूला में आपने लाभ निकाल लिया, हो गया ना। अब इसमें एक और फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमको इस सवाल में क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो आप यहां पे ये फॉर्मूला लगाएंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुने 100 अब बटे में, ठीक है ना। चलिए लाभ गुने 100, लाभ, इस सवाल में लाभ कितना आया है? लाभ निकाले थे ना पहला फॉर्मूला में, पहले फॉर्मूला से लाभ निकल जाता है। तो लाभ निकल गया कितना? 200। तो इस लाभ की जगह पर हम कितना लिखेंगे? 200 गुने 100 अब बटा में क्रयमूल। क्रयमूल कितना है? 1000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000। अब ये बटेगा गुना हो गया, सिंपल, काट दीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पे 20 बच गया। तो आंसर हमारा हो गया 20%। यही हो गया हमारा आंसर। यानी कि 1000 का सामान खरीद करके 1200 में बेचता है, तो क्या प्रतिशत लाभ होगा? 20% लाभ होगा, ठीक है ना। ये परसेंटेज, ये लाभ हानि का जो क्वेश्चन है ना, आज ही नहीं बनानी है, और इसके कई टाइप से बनते हैं, है ना। तो मैं सारा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का आपका क्लियर करने वाला हूं एक एक करके। और ये आप जब तक पढ़ोगे ना, किसी भी बैंक का तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, कोई भी चीज का तैयारी करो, उसमें आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे। तो आप अभी से बनाए रहोगे तो आपको उस समय दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा।
तो इसके लिए आपको इस सवाल को थोड़ा सा सीरियस लेना है और अच्छे से बना करके समझना है। तो आज तीसरा डे में हम लोगों ने प्रतिशत सीखा कि प्रतिशत लाभ कैसे निकालनी है, मैंने आपको बताया इस तरीके से। बाकी के जो 4 सवाल है इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई समस्या होगा तो कल आप लोग हमसे सवाल करेंगे कि सर कैसे होगा। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है और स्टेप बाय स्टेप आपको बना करके समझा भी दिया है, बहुत आसान है।